मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। हम मौजूद है खूबसूरत लोधी गार्डन में, बहुत ही सुंदर हरियाली से घिरा हुआ और साथ ही इतिहास की धरोहरों को खुद में समेटा हुआ ये गार्डन है जहाँ दूर दूर से लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। यहाँ से देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज आज आप जानेंगे, तो बने रहिए एक नहीं बल्कि 2 घंटे हमारे साथ। के साथ हम कर रहे हैं जहां पर कोलकाता रेप और मर्डर केस में अब ममता बनर्जी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी आज इसको लेकर व्यापक प्रदर्शन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स आज स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी आज सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर करने वाली है। सीएम ममता ने दोषियों को फांसी देने की बात भी कही है हालांकि, और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। कोलकाता की बेटी के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जहां जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो वहीं लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। दरिंदों और नरपिशाचों ने इतनी क्रूरता से इस वारदात को अंजाम दिया कि दिल दहल गया। भला कोई एक लड़की पर इतना जुल्म कैसे कर सकता था? लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा, तभी तो वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसे राजनीतिक रंग देने में लगी हैं। ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए बीजेपी और वाम दल को जिम्मेदार ठहराया है। যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করের ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার। আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল ফ্ল্যাগ। আমার কাছে 3টে ভিডিও আছে, আমি দেখেছি। কালকে পুলিশকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, আমাদের একজন ডিসি যিনি নিরাপত্তার জন্য ওখানে ছিলেন, আমার 2জন ওসিও ছিলেন, 1 ঘন্টা তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, আনকনসাস অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। सीबीआई ने कोलकाता के रेप मर्डर केस की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जायजा लिया। साथ ही सीबीआई ने 5 डॉक्टरों को तलब भी किया है। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुरू से ही लगा कि जो इंसिडेंट हुआ है इसको कवर अप करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जिसको अरेस्ट किया गया, मुझे लगता नहीं कि वही खाली दोषी है, उसमें और भी बहुत सारे इन्वॉल्व है एंड दे शुड पनिश। उन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। पहले बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो ये कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये मैं चाहूंगा। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है और ममता बनर्जी के बयान को शर्मनाक करार दिया है। ममता बनर्जी आतंकित हुए पुलिस एवं तृणमूलेर हारमादদের এই আন্দোলন ভাঙার জন্য তিনি ব্যবহার করছেন। একদিকে তিনি আন্দোলন করবেন, গুন্ডাদের উস্কাবেন, আরেকদিকে পুলিশকে বলবেন সিবিআই কে সহযোগিতা করে না, কারণ সিবিআই কে সহযোগিতা করলে সমস্ত তথ্য যদি প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই সিবিআই তদন্তকে মাঝপথে এদিক ওদিক করে দেওয়ার চেষ্টা ত্রুটি থাকবে না। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर के डॉक्टर इस अपराध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड में भी गुस्सा फूट पड़ा है और घटना के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर उतर आए। इस मार्मिक घटना के खिलाफ चल रहे आक्रोश के बीच बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने पीड़िता पर एक नई कविता शेयर की है। आंदोलन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव करेंगे। डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त कन्नौज दुष्कर्म मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें आरोपी का डीएनए टेस्ट पुलिस करवाएगी। आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट आज करवाया जाएगा। जी, और इसी की वजह से आज सैंपल भी कलेक्ट होंगे और उसके बाद डीएनए टेस्ट होगा। जिला जेल जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल कलेक्ट करेगी। कोर्ट ने दी है नवाब सिंह के सैंपल लेने की अनुमति। नवाब सिंह की जमानत पर भी आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। रेप की पुष्टि होने के बाद अब नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस ने अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद आज जिला जेल जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम
सैंपल लेगी और उसके बाद ये जांच जो है तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और बात अगली खबर की अगर करते हैं तो विधानसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में देखिए एक बार फिर से मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो जोर शोर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। मनोज जरांगे पाटिल चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की मुश्किलों में इजाफा कर सकते हैं और इसी सिलसिले में 29 अगस्त को बड़ा फैसला लेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। दलों के होश उड़े हैं। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण देने को लेकर एक विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन जरांगे मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मराठवाड़ा में करीब 40 से ज्यादा सीटों पर मराठा सीधे तौर पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल अब सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं जरांगे के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी सत्ता में रहकर हमें आरक्षण नहीं दे सकती, तो हम जरांगे पाटिल के साथ खुद सत्ता में जाकर आरक्षण लेंगे। मैं सीमा अभय काकड़े पूना से आई हूँ। हड़पसर विधानसभा मतदार संघ और उम्मीदवारी का अर्ज में देने के लिए आई थी। मैं जरांगे पाटिल जो है उनके साथ आगे का इलेक्शन उनके साथ करने चाहती हूँ। तो क्या क्या आज डॉक्यूमेंट आपने दिए और क्या बातचीत हुई है, क्या आपने इच्छा अपनी व्यक्त की, क्या कहा आपने? आज जैसे कि अभी बताना चाहती हूँ कि मराठाओं की हालत बहुत ही खराब है ज्यादा, कि खाली मराठी करके झूठे उनके ऊपर एट्रोसिटी दाखिल करते हैं, एरोडा जेल भेजते हैं। ये सब रोकना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये सब रुकना चाहिए। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे पाटिल की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। चुनाव और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड की चमोली से मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड के चमोली में भयानक लैंडस्लाइड हुए हैं। पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया है। लैंडस्लाइड के बाद मुखैरा मोटर मार्ग बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड से जान माल की खबर फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली की खबर और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कितना भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर करके नीचे सड़क के रास्ते आ चुका है। हम देख रहे हैं पहाड़ी राज्य से लेकर के मैदानी इलाकों तक देखने को मिल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ी राज्य में क्या हालात हैं वो आपको बता रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटने से तबाही मची। इधर हिमाचल में लैंडस्लाइड की तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन आपको जब तस्वीरें हम बांदीपुरा से दिखाएं तो यहाँ देखकर के आप अंदाजा लगा सकेंगे कि लोगों की जिंदगी खराब मौसम की वजह से कितनी प्रभावित हुई है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में अचानक बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई। कुदरत के इस कहर की वजह से इलाके में पुल और प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने से बांदीपुरा के चंदाजी और दर्दपुरा गांव में तबाही मच गई। हालात को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बांदीपुरा के दर्दपुरा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से सड़कें और फुट ब्रिज टूट गए हैं, तो वहीं तेज बारिश के चलते बढ़े लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए बांदीपुरा गुरेज मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जहाँ पे कोलू का नुकसान हुआ है, बादल ऊपर जंगल में बादल फटे हैं, तो फूट दो हमारे गिर गए हैं। हमें अब रास्ता चलने का नहीं है, तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस नुकसान का जायजा लें। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उससे जुड़े हुए रास्तों को बंद कर दिया है। इस बीच श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर में आज भी कई जगहों पर भयंकर बारिश होने का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में बारिश से आफत बढ़ती जा रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उधर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ दरक रहे हैं। इस इलाके में अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया था, जिसके बाद रास्ते में दोनों तरफ से आवाजाही बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और रास्ते को खोला गया।
हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त तबाही मानसून की बाढ़ देखने को मिल रही है। पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर भी लैंडस्लाइड ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर रखी है। जहाँ पालमपुर में बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जिस वजह से आवाजाही काफी हद तक प्रभावित हो रही है। तेज बारिश हो रही है। सड़क के दो हिस्से हो चुके हैं। सड़क के दो फाड़ ऐसे हुए हैं कि जैसे बीच में कोई खाई बन गई हो। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। मानसून के तांडव की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से सामने आई हैं, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसे में बारिश से हालात इस कदर बिगड़े कि कांगड़ा के पालमपुर में 12 घंटे में 144 mm बारिश हो गई। उसी का नतीजा आप सामने आई तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ सैलाब का रौद्र रूप दिख रहा है। मौत का दरिया बह रहा है। एक क्षतिग्रस्त हो गया। पालमपुर को कांगड़ा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का 10 मीटर हिस्सा बह गया, जिसके बाद सड़क दो हिस्सों में बंट गई। पालमपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाकों में पेड़ गिरने की खबरें सामने आईं। हिमाचल प्रदेश के सिर्फ पालमपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के चलते भारी नुकसान हुआ है। शिमला मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जिले इस वक्त बारिश की चपेट में है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। जयपुर से लेकर के जो अन्य जिले हैं वहाँ पर लगातार मुश्किलें लोगों की बढ़ती जा रही है। जयपुर में तो हालात ऐसे हैं कि ज्यादातर सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। लोग अपने घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हो गए हैं। आपको भी दिखाते हैं जयपुर में बारिश के बाद क्या हालात बने हुए हैं। सड़कें कमर तक लगे पानी से लबालब हैं। स्कूल स्विमिंग पूल बन गया है। स्कूल के अंदर जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पानी का ऐसा कब्जा है कि सब कुछ उसकी जद में है। सारा सामान डूब रहा है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है। सड़कें किसी नदी की तरह नजर आ रही हैं। बारिश से अस्त व्यस्त जीवन की तस्वीरें राजस्थान के बारंग की हैं, जहां कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जिले के सरकारी स्कूल में पानी भर गया है। लोगों के घरों तक में पानी का कब्जा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी है, लेकिन इसी सैलाब के बीच लोग आवाजाही कर रहे हैं। स्कूली बच्चे भी लबालब पानी के बीच ही आने जाने को मजबूर हैं। राजस्थान के 12 जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़, बारिश की मार झेल रहे हैं। राजधानी जयपुर के हालात भी देख लीजिए। सड़कों पर आए पानी के दरिया के चलते लोग 4 से 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। लोगों को 1 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा लग गया। मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। चौतरफा पानी ही पानी और जाम के हालात हो गए। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। प्रदेश के आजमगढ़ को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन उसी गढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाम रखा गया संविधान मान स्तंभ। मगर इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिससे समाजवादी पार्टी के पीजीए के अंदर खाने में क्या चल रहा है वो खुलकर जाहिर हो गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद ने भरी सभा में हंगामा किया और उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें इसलिए बोलने से रोका जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। देखिए रिपोर्ट। तारीख 14 अगस्त 2024, जगह नेहरू हॉल, आजमगढ़, यूपी। समाजवादी पार्टी का संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी की सभा में ये क्या हो रहा है? आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में मंच पर हंगामा क्यों हो रहा है? मंच पर मान मनोबल और सभा में हाथापाई की नौबत क्यों आ गई? समाजवादी पार्टी के ही कार्यक्रम में विधायक नफीस अहमद को बोलने से क्यों रोका गया? एसपी के विधायक के साथ ऐसा क्या हो गया जो भड़क गए और बोल पड़े, मुसलमान हूं इसलिए बोलने से रोका जा रहा है?
बताइए, एक मुसलमान के भी एक अल्पसंख्यक नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। पीडीए वाली सपा में अल्पसंख्यक का अपमान हकीकत क्या है? सपा के कार्यक्रम में मुस्लिम विधायक की माइक बंद, सच क्या है? एसपी के मुस्लिम एमएलए को बोलने से रोका, कितना सच कितना झूठ? आजमगढ़ के नेहरू हॉल में समाजवादी पार्टी के संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में जो कुछ हुआ वो फ्रेम बाय फ्रेम कैमरे में रिकॉर्ड है। आजमगढ़ की गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद मंच पर किस कदर भड़के हुए हैं ये भी इस वीडियो में रिकॉर्ड है। मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर आजमगढ़ के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई मौजूद हैं, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ऐसा क्या हो गया कि आजमगढ़ की गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया? नफीस अहमद बोलने से रोकने का आरोप क्यों लगाने लगे? आखिर ऐसा क्या हो गया जो पीडीए का रट्टा मारने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में ही एक अल्पसंख्यक विधायक को बोलने से रोक दिया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल